हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है टेंस। ये टेंस नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए टेंशन है आज भी। बचपन से हमें स्कूल में टेंसेस पढ़ाए गए हैं, लेकिन फिर भी हमें कन्फ्यूजन रहती है। अब ये कन्फ्यूजन इसीलिए है क्योंकि आपने हमेशा इसे रटा है, कभी भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं की। और जब तक आप टेंसेस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, इसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, ये समझ में नहीं आने वाले। इस वीडियो में आज आपको एक नए तरीके से मैं टेंसेस को सिखाने वाला हूं और 100% आप खुद तो सीखोगे ही सीखोगे और साथ ही साथ औरों को भी सिखाओगे। तो जल्दी से पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाओ, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंसेस है क्या और इंग्लिश ग्रामर में हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो देखते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर, टेंस रेफर्स टू टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। तो टेंस के यहाँ पे दो काम है। एक तो सबसे पहले ये बताने कि कोई जो काम हुआ है, कोई एक्शन जो हुआ है वो किस टाइम में हुआ है, और दूसरा ये बताने कि कोई जो एक्शन हुआ वो कितना हुआ, वो अभी कंटिन्यू है, वो कंप्लीट हो चुका है या अभी आने वाले टाइम में होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, टेंसेस के तीन ही तो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो पास्ट, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, दूसरा प्रेजेंट वर्तमान काल, और तीसरा होता है फ्यूचर भविष्य काल। आप कोई भी बात करते हो वो इन तीन टाइम्स के अंदर ही तो करते हो। या तो आप पास्ट की बात करोगे, या प्रेजेंट की बात करोगे, या फ्यूचर की बात करोगे। इसके अलावा भी कोई टाइम होता है क्या? नहीं होता ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपने ये तो जान लिया कि टेंस क्या है और इसके टाइप्स जाने, कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हम ये जानेंगे कि ईच टेंस को आगे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पे आप इजी तरीके से इसको याद कर सकते हो। मान लो टेंस है दादाजी। ओके, और इस दादाजी के तीन बेटे हैं। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इन तीन बेटों के भी चार चार बेटे हैं। कौन कौन? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, चारों के बेटे जो हैं वो सेम हैं, उनका सेम नाम है। ओके, पास्ट के अंदर अगर हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से प्रेजेंट में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर के अंदर भी सेम ही है। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ईच टेंस की ये चार कैटेगरीज हमें बताती हैं कि कोई एक्शन कितना हुआ, कब से चल रहा है, या फ्यूचर में कब तक चलेगा। ईच कैटेगरी को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, और वीडियो को पेशेंटली देखना। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोला जाता है, और देखते हैं कि हम इसका किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, कहाँ इसका यूज़ करना है। पहला है इट शोज़ रेगुलर एक्शन। कोई ऐसा एक्शन जो डेली बेसिस पे होता हो, बार बार होता हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बोला ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोज़ आता है। या मैं बोलूँ कि हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। ओके, और दूसरा यूज़ देखते हैं इसका, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ। जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तब हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप ये नहीं बोलोगे कि द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, आप क्या बोलोगे? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। ओके, तीसरा, जब हम किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, किसी की हैबिट की बात करते हैं, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला शी गेट्स अप एट 6 AM, वह सुबह 6 बजे उठती है। ओके, तो ये क्या है? एक हैबिचुअल एक्शन है, उसकी हैबिट है 6 बजे उठने की। अगर मैं बोलूँ कि वो सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स, वो क्या है? उसकी हैबिट है। या मैं बोलूँ कि वह सबको गाली देता है, ही अब्यूजेज एवरीवन, तो ये क्या है? एक हैबिचुअल एक्शन है। ओके, तो इसके लिए अभी हमें किसका यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। इंडेफिनिट के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें वाक्य के लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है। ये तो आपकी रटने वाली बात होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसका यूज़ कब करते हैं? जब हम रेगुलर एक्शन की बात करेंगे, हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, या हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ की। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
एग्जाम्पल्स को एनालाइज करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका रूल क्या है, कौन से रूल का हमें यूज़ करना है इंडेफिनेट टेंसेस बनाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद आपको लगाना है एस या ई एस, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि यहाँ पे एस ई एस आपको हर जगह नहीं लगाना है। कहाँ कहाँ पे एस ई एस आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एस ई एस आपको लगाना है जब सब्जेक्ट होगा आपका ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन की जब हम बात करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स को देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला ही लाफ्स टू मच, वह बहुत हंसता है। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट है आपका ही, और ही क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है। मैंने बताया आपको जब सिंगुलर प्रोनाउन होगा या सिंगुलर नाउन होगा तब आपको किसका यूज़ करना है, एस या ई एस का। ओके, तो हमने यहाँ पे लाफ जो आपकी बेस फॉर्म है उसके साथ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सोहन लिव्स इन दिल्ली, सोहन दिल्ली में रहता है। ओके, यहाँ पे आपने देखा कि सोहन जो है एक सिंगुलर नाउन है, किसी का नेम है, तो यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है। जब हम एक चीज़ की बात करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं, तब आपको किसका यूज़ करना है, एस ई एस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। सोहन लिव्स इन दिल्ली, ना कि सोहन लिव इन दिल्ली। थर्ड एग्जाम्पल आप देखोगे, दे हेट पॉलिटिक्स, वे लोग पॉलिटिक्स से नफरत करते हैं, राजनीति से नफरत करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने एस ई एस का यूज़ करा ही नहीं। क्यों नहीं करा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। ओके, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हम कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि हम लोग क्रिकेट पसंद करते हैं तो क्या होगा, वी लाइक क्रिकेट, ना कि वी लाइक्स क्रिकेट। वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। ओके, प्लूरल है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एस ई एस का यूज़ नहीं करना है। चलो, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें यूज़ करना है डू डस का। ध्यान रहे, जो इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जो अभी हमने बनाए कुछ एग्जांपल्स, उसके अंदर आप एस ई एस का यूज़ करोगे, और बाकी नेगेटिव से लेकर डब्ल्यू एच फैमिली तक के जितने भी सेंटेंसेस आप बनाओगे उसके अंदर आपको डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, तो देखते हैं इसका रूल। सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो तो हर जगह आने ही आने, आपको मेन रूल को पकड़ना है। यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना होता है डू डज, उसके बाद आप लगाओगे नॉट, और उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आप अलग से एस ई एस नहीं लगाओगे क्योंकि डज आपने ऑलरेडी लगा दिया है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे डू का यूज़ और डज का यूज़ आपको किसके साथ करना है। तो डू का यूज़ हम करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ, और डज का यूज़ करना है आपको ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू और क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने आई के साथ किसका यूज़ करा है, डू का यूज़ करा है। ओके, और दोस्तों आप ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के अकॉर्डिंग आप डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हो, और तब सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, आई डोंट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता। सेकेंड एग्जाम्पल इज माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलता। ओके, तो ध्यान रखना नेगेटिव सेंटेंस में आपको डू डज का यूज़ करना है। जब आप सिंगुलर की बात करोगे तब आप लगाओगे डज, और जब आप प्लूरल की बात करोगे या आई की बात करोगे तब आपको लगाना है डू। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों इंटेरोगेटिव के अंदर दो टाइप्स होते हैं। एक तो यस नो टाइप के आप सेंटेंसेस बनाते हो, जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम यहाँ रोज आते हो, इस टाइप के सेंटेंस। और दूसरे होते हैं आपके डब्ल्यू एच फैमिली, जिसके अंदर आप लगाते हो क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस को देखते हैं कि इनको किस तरीके से बनाया जाता है। ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो यस नो टाइप वाले होते हैं इसमें हमेशा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, और जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। जैसे कि आप रूल्स देख सकते हो, डू डज लगाया है सबसे पहले मैंने, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाया है। ओके, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो है नीचे उसमें डू डज लगाया है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। देखते हैं पहला एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे हिंदी का सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगा दिया, सबसे पहले। अब यहाँ पे डू पहले लगाएंगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया सेंटेंस, डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके,
सेकंड सेंटेंस देखोगे डज शी नॉट कुक फूड, या आप बोल सकते हो डजंट शी कुक फूड, तो ये क्या बनेगा, क्या वह खाना नहीं बनाती। क्लियर है। तो आगे हम चलते हैं WH फैमिली टाइप के सेंटेंसेस पर। WH फैमिली टाइप के सेंटेंसेस को करने से पहले कुछ WH फैमिली के वर्ड्स को हम जान लेते हैं। वाई क्यों, व्हेन कब, हु कौन, हुम किसे, हाउ कैसे, हुज किसका, विच कौन सा या कौन सी, व्हाट क्या, वेयर कहाँ। इन WH फैमिली के वर्ड्स का यूज़ करके हम WH फैमिली के सेंटेंसेस को बनाएंगे। और ध्यान रहे WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाते टाइम जो WH फैमिली का वर्ड है वो आपको सबसे पहले लगाना होता है। ओके, तो रूल्स देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद इंटेरोगेटिव का जो रूल है वो डिट्टो आपको उतार देना। क्या रूल था आपका, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। और उसके बाद इंटेरोगेटिव का WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो आप बनाओगे उसके अंदर आपको लगाना है WH, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाई डू यू शाउट सो मच, तुम इतना क्यों चिल्लाते हो। अब आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तुम इतना क्यों चिल्लाते हो, तो यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाई। तो आपको वाई को सबसे पहले लगाना है और जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो WH के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर रहे हैं, डू डज। तो आपने लगाया वाई डू यू शाउट सो मच। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में हाउ डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड को पकड़ा कैसे। कैसे के लिए आपने लगाया हाउ, फिर वही आपने क्या लगाया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अभी मैं आपको 6 टाइप्स के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनाने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको रूल्स में उलझना नहीं पड़ेगा, रूल्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इंडेफिनिट के 2 और यूजेस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम फ्यूचर में होने वाले इवेंट या प्री डिसाइडेड प्लान के लिए भी करते हैं। ओके, कई बार कोई ऐसा प्लान जो प्री डिसाइडेड हो या कोई डिसीजन आपका हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे उन्होंने ये विजिट जो है पहले से ही डिसाइड कर रखी थी। तो इसके लिए आप फ्यूचर टेंस का यूज़ ना करके किसका यूज़ कर सकते हो, इंडेफिनिट टेंस का। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वह अगले रविवार को लंदन रवाना होगा। ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। तो ये क्या है, एक उसका डिसीजन हो सकता है या प्री प्लान्ड एक डिसीजन हो सकता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करोगे। इंडेफिनिट टेंस का एक और यूज़ है, उससे भी देखते हैं। न्यूज़पेपर में पास्ट की किसी घटना के विवरण के लिए या हेडलाइंस के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। दोस्तों, अगर आपने कभी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उनकी हेडिंग्स को एनालाइज करना। आप हेडिंग्स को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पास्ट के अंदर कोई जो डिसीजन लिया गया था या कोई घटना हुई थी उसके लिए भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। नीचे न्यूज़पेपर की हेडिंग्स के 2 एग्जाम्पल है, इनको देखते हैं। जैसे कि मॉनसून रीचेज दिल्ली NCR अर्ली। तो यहाँ पे क्या है, मॉनसून दिल्ली में इस बार जल्दी आ गया। ओके, तो वो आ चुका है मॉनसून। तो इसके लिए देखो यहाँ पे जो चीज़ हो चुकी है उसके डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे क्या किसका यूज़ किया गया है, प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया। मॉनसून रीचेज, यहाँ पे ES का यूज़ लगाया गया है रीच के बाद। सेकंड एग्जांपल देखोगे, निशांक आस्क्स UGC टू रिविजिट एग्जाम गाइडलाइंस। हमारे MHRD मिनिस्टर जो निशांक जी हैं उन्होंने UGC को बोला किस चीज़ के लिए, एग्जाम गाइडलाइंस को रिविजिट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा पास्ट की किसी घटना के विवरण के लिए या आप जब बात करते हो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की तब भी हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ध्यान रखना, अगर स्ट्रक्चर बनाना आप सीख गए तो रूल्स का फंडा खत्म, आपको याद ही नहीं करने पड़ेंगे, ना आपको रटने पड़ेंगे। वो सिर्फ एक अफर्मेटिव का रूल याद कर लो और उसके बेसिस पे आपके सारे सेंटेंस बनते चले जाएंगे। ओके, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इन स्ट्रक्चर्स को बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे। जिस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको मुंह से बोलोगे मेरे साथ, क्योंकि जब तक आप इसको बोलोगे नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोल के डेली लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आने वाले और आप इंग्लिश भी बोलना नहीं सीख पाओगे। स्ट्रक्चर के अंदर 6 सेंटेंसेज होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर आते हैं येस नो टाइप के 2 सेंटेंसेस इंटरोगेटिव वाले, और फिर उसके बाद आते हैं 2 WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। ओके, जिसमें एक सिंपल होता है और एक नेगेटिव होता है। तो देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस ही कम्स हियर। सेकंड नेगेटिव जो है ही डजंट कम हियर, डज ही कम हियर, डज ही नॉट कम हियर, वाई डज ही कम हियर, वाई डज ही नॉट कम हियर। हिंदी का स्ट्रक्चर देखते हैं, वह यहाँ आता है,
वह यहाँ नहीं आता, क्या वह यहाँ आता है, क्या वह यहाँ नहीं आता, वह यहाँ क्यों आता है, वह यहाँ क्यों नहीं आता। तो जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है हिंदी में नहीं के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ डज नॉट लगा दिया। ओके, उसके बाद जो ये दो सेंटेंस आप देख रहे हो ना, क्या वह यहाँ आता है, क्या वह यहाँ नहीं आता, थर्ड और फोर्थ नंबर का सेंटेंस, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये येस नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं। ओके, यहाँ पे सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाओगे, पहले, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो स्ट्रक्चर में देखो इंग्लिश के डज लगाया हमने दोनों सेंटेंस में, और उसके बाद लास्ट के जो दो सेंटेंसेस है वो कौन से हैं, WH फैमिली टाइप के। वाई डज ही कम हियर, वाई डज ही नॉट कम हियर, वह यहाँ क्यों आता है, वह यहाँ क्यों नहीं आता। ओके, इस स्ट्रक्चर की आप बोल बोल के बार बार प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर रट जाएगा, फिर आपको रूल्स याद नहीं करने पड़ेंगे। अब देखते हैं अपना अगला टेंस जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। जैसे कि हेडिंग से ही क्लियर है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई वर्क जो है, कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इट शोज़ इनकम्प्लीट एक्शन, मतलब कि जिस टाइम पे बोला जा रहा है या उसके बारे में लिखा जा रहा है उस टाइम पे वो काम क्या है, जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। और पहचान क्या होती है इसकी, वाक्य के लास्ट में आता है रहा है, रही है या रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ राम खाना खा रहा है, तुम लोग वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। ओके, तुम लोग फ़ोन चला रहे हो, यू आर यूजिंग योर फ़ोन। ओके, तो इस तरीके से इसमें सेंटेंसेस बनते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है इसको समझना। इसका रूल देखते हैं, रूल इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपके लगाओगे सब्जेक्ट लगाते हैं हम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो देखो हर जगह आता है, मैंने यहाँ पे मेन रूल लिखा है सिर्फ, क्या, AMR के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ING का यूज़ करना है। ध्यान रखना कि जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज़ करना है, ING का, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला मैं खा रहा हूँ, I am eating हो गया। पास्ट के बाद बोलोगे मैं खा रहा था, I was eating, और फ्यूचर में I shall be eating, मैं खा रहा होऊंगा। ओके, तो यहाँ हमने सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि AMR का यूज़ किस किस के साथ होगा। आपको पता है M हम किसके साथ लगाते हैं, हमेशा I के साथ लगाते हैं। इज़ का यूज़ करना है आपको सिंगुलर, मतलब कि ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। R आप लगाओगे वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ वैक्सिंग मी, वह मुझे तंग कर रहा है। तो हिंदी के सेंटेंस में देखोगे वाक्य के लास्ट में क्या पहचान है, रहा है, रही है या रहे हैं। ओके, तो आप लगाओगे सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद आपने ही के साथ लगाया इज़, उसके बाद वर्ब लगाई आपने ING के साथ, ही इज़ वैक्सिंग मी। सेकेंड इज सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे हमने आर का यूज़ करा है, क्यों, क्योंकि हम एक सिंगल बच्चे की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सम चिल्ड्रन बोल रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे की यहाँ पे बात हुई है, तो इसीलिए हमने लगा दिया कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना आएगा, अपने सॉरी गलती से हो गया। ओके, कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको AMR के बाद यहाँ पे नोट का यूज़ कर देना। वही घुसा पेटा रूल आप देखोगे, सब्जेक्ट लगाना है, AMR लगाया आपने, AMR के बाद फिर नोट लगा देना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रहा। आप और सेंटेंसेस बना सकते हो इस तरीके से। हम लोग नहीं खेल रहे, वी आर नॉट प्लेइंग, वह नहीं रो रही, शी इज़ नॉट क्राइंग, मैं खाना नहीं पका रहा, आई एम नॉट कुकिंग फूड। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं येस नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने बताया था आपको कि इंटरोगेटिव के जो येस नो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा सेंटेंस किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, और हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लेके आएंगे, हमेशा पहले लेके आएंगे। रूल्स देखते हैं। सबसे पहले आपको यूज़ करना है AMR, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वही ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो रूल है उसमें AMR लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आर यू डूइंग समथिंग, क्या तुम कुछ कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, क्या तुम कुछ कर रहे हो। तो जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आएंगे, पहले। अब यहाँ पे यू आर डूइंग समथिंग नहीं होगा, बल्कि आप लिखोगे आर यू डूइंग समथिंग। अगला सेंटेंस है इज ही नॉट वॉचिंग TV,
क्या वो टीवी नहीं देख रहा? तो ये है आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस। ओके, अब हम WH फैमिली के सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखो WH फैमिली के अंदर भी दो टाइप बनेंगे, एक तो सिंपल होगा और एक नेगेटिव के साथ बनेगा, नोट के साथ। तो इसके अंदर दो रूल हैं। सबसे पहले आपको वही WH फैमिली का यूज़ करना होता है, जैसे कि मैंने पीछे इंडेफिनिट में बताया था। फिर उसके बाद वही आपको इंटरोगेटिव का रूल लगाना है, कौन सा? इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट, और फिर WH, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल लगाना है, वही इज एम आर, सब्जेक्ट, फिर नोट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल्स देखोगे, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। अगला सेंटेंस, वाई आर यू नॉट कमिंग विद अस, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे। इसी तरीके से आप और सेंटेंस बना सकते हो, तुम खेल क्यों नहीं रहे, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, तुम खाना क्यों खा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग फूड, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू शाउटिंग, तुम गाना क्यों गा रहे हो, वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से चलिए अब अपना स्ट्रक्चर को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं बोल के। पहले इंग्लिश का देखते हैं। ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ नॉट स्लीपिंग, इज़ ही स्लीपिंग, इज़ ही नॉट स्लीपिंग, वाई इज़ ही स्लीपिंग, वाई इज़ ही नॉट स्लीपिंग। अब हिंदी का स्ट्रक्चर देखते हैं। वह सो रहा है, वह नहीं सो रहा, क्या वह सो रहा है, क्या वह नहीं सो रहा, वह क्यों सो रहा है, वह क्यों नहीं सो रहा। यहाँ पे सेकंड नंबर का सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बनेगा। थर्ड और फोर्थ नंबर के सेंटेंस जो है वो येस नो टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं, जैसे कि बताया था मैंने आपको। और फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर के जो सेंटेंस है वो WH फैमिली के हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं। इट इज़ यूज टू शो कंप्लीट एक्शन। जब कोई एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका होता है तब हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। या व्हेन वी से समथिंग हैज़ हैपन्ड, जब हम बोलते हैं कि कोई काम हो चुका है, कुछ हुआ है। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं, हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, तो ये क्या काम पूरा हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, या मैं बोलूँ कि आप 20 मिनट की वीडियो देख चुके हैं, तो ये क्या है, एक्शन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और इसमें वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुकी है या चुके हैं। या आ की मात्रा के साथ है आ जाता है, जैसे कि उसने खाना खा लिया है। या ए की मात्रा के साथ है आ जाता है कि वो लोग गांव गए हैं। या ई की मात्रा के साथ है आ जाता है, जैसे कि वह बाजार गई है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ई की मात्रा आ रही है। ओके, और इसका रूल बहुत ही ईजी है याद करना। सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाओगे हैज़ हैव, उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो मेन रूल है वो आपको याद रखना है कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हो तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट में यूज़ कर रहे हो तो हैड के साथ, और फ्यूचर में यूज़ कर रहे हो तो विल, शैल और हैव के साथ, जैसा कि अभी आगे आप वीडियो में देखोगे। ओके, एग्जाम्पल्स को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको हैज़ का यूज़ किसके साथ करना है और हैव का किसके साथ। देखते हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ आप किसका यूज़ करोगे? हैज़ का यूज़ करोगे। और आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ आप किसका यूज़ करोगे? हैव का यूज़ करोगे। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके लिए, इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है शी हैज़ कट हर फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी के वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुकी है आएगा। मैंने आपको बताया था एक ही मात्रा के साथ है, आ की मात्रा के साथ है, या एक ही मात्रा के साथ है भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो काट ली है। ओके, आपको ये सेंस लगाना है कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखोगे उसने अपनी उंगली काट ली है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? परफेक्ट टेंस का यूज़ करा है। ओके, शी हैज़ कट हर फिंगर, कट जो है थर्ड फॉर्म ही है, तो इसकी फॉर्म सेम होती है, कट कट कट। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, वी हैव लॉस्ट द मैच, हम लोग मैच हार चुके हैं, तो ये क्या एक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लूज की थर्ड फॉर्म क्या लगाई? लॉस्ट लगाई। थर्ड एग्जाम्पल, माई बॉस हैज़ कैंसल्ड द मीटिंग, मेरे बॉस मीटिंग कैंसिल कर चुके हैं, तो एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए हमने कैंसिल की थर्ड फॉर्म लगाई, कैंसल्ड। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? बस नॉट लगा देना है, किसके बाद? हैज़ हैव के बाद। ओके, बहुत ही सिंपल रूल है इसका। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज़ हैव लगेगा, नॉट लगेगा, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है परफेक्ट टेंस में? थर्ड फॉर्म। और लास्ट में हम लगाते हैं अपना ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है।
सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट रीच्ड हर होम येट, वह अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है। ओके, तो एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल सिंपल है, रूल इसका नेगेटिव सिंपल है। आप हैज़ नॉट को हैज़ंट भी लिख सकते हो और हैव नॉट को हैवंट भी लिख सकते हो, जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। नेगेटिव के बाद आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव येस नो टाइप। मैंने आपको बताया था वही कि येस नो टाइप के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप क्वेश्चन पूछते हो और सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट होता है? क्या से। ओके, तो रूल इसका क्या बनेगा? अब सबसे पहले हैज़ लगा दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दोगे, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो रूल होगा उसमें सबसे पहले आप लगाओगे हैज़, फिर लगानी है सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैज़ ही डाइड, क्या वह मर चुका है। सेकंड, हैव यू नॉट ईटन फूड येट, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो हिंदी के सेंटेंसेस देखो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए अब हमने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगा दिया? पहले लगा दिया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब देखते हैं अपने WH फैमिली टाइप। अब हम WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाएंगे, जिसके अंदर भी आपके दो रूल हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल वाला बनाओगे उसमें, और दूसरा नोट के साथ बनाओगे। तो सबसे पहला रूल देखते हैं। आपको बताया था मैंने WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाते टाइम सबसे पहले आपको लगाना होता है WH फैमिली का वर्ड। चलो लगा दिया। अब उसके बाद आपको लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे? हैज़ हैव, WH लगाया, हैज़ हैव लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वही परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा रूल जो है हमारा WH लगाना है, हैज़ हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, नॉट लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और फिर आपने लगाया ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो। सेकेंड एग्जाम्पल, वाई हैज़ शी नॉट रेड दिस बुक, उसने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है। तो ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, इनको आप पढ़ो। और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, जैसे कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। वाई हैवंट यू ईटन फूड, तुम उससे मिलने क्यों नहीं गए हो। वाई हैव यू नॉट गॉन टू मीट हिम। तो इस तरीके से आप और खुद से एग्जाम्पल्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ें जो हैं आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। दोस्तों, कई बार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर का यूज़ भी करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैंने तुम्हें पिछले 2 हफ्तों से नहीं देखा है। आई हैवंट सीन यू फॉर लास्ट 2 वीक्स। या मैं बोलूँ कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो कैसे बनेगा? आई हैव नॉट ईटन फूड फॉर 2 days, मैंने सोमवार से तुम्हें नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। अब हम फिर से वही 6 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसके अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, येस नो टाइप के 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं और 2 आते हैं आपके WH फैमिली के। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का स्ट्रक्चर बोल के प्रैक्टिस करते हैं। दे हैव वॉन द मैच, दे हैव नॉट वॉन द मैच, हैव दे वॉन द मैच, हैव दे नॉट वॉन द मैच, हाउ हैव दे वॉन द मैच, हाउ हैव दे नॉट वॉन द मैच। हिंदी में, वे लोग मैच जीत चुके हैं, उन लोगों ने मैच नहीं जीता है। क्या वे लोग मैच जीत चुके हैं? क्या उन लोगों ने मैच नहीं जीता है? वे लोग मैच कैसे जीत चुके हैं? उन लोगों ने मैच क्यों नहीं जीता है। तो इसमें 6 टाइप्स के जो सेंटेंसेस आप स्ट्रक्चर में इस तरीके से बना सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, लेकिन दोस्तों आपको फंसना नहीं है, यहाँ पे बस ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। लेकिन पहले देखते हैं कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। जब कोई कार्य या एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है, ऐसा कोई काम आपने पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट करा था और वो अभी भी कंटिन्यू है, तब हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और हिंदी के वाक्यों में क्या पहचान होती है? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम लगा दे। तो जैसे कि वो 4 बजे से खेल रहा है, मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, वह 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। तो इस सेंटेंसेस में देखोगे तो पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ था एक टाइम पर और वो अभी भी क्या है? कंटिन्यू है। ओके, इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव लगाना है, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING लगानी है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर आपको यूज़ करना है सिंस फॉर का और प्लस में आप लगाओगे टाइम। ओके, रूल अगर आपको लंबा लग रहा है तो उसको देखो ऐसे याद कर सकते हो। हेडिंग को देखो,
क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट में हम कौन सा रूल लगा रहे थे, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, है ना। तो यहाँ पे भी आप करोगे, देखो हैज हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म ही तो लगाई है। बीन क्या है, किसकी थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है। तो आपने परफेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस में हम हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी वाली। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दी आईएनजी वाली फॉर्म। ओके, तो इसको याद रखना, हैज हैव के साथ बीन, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है आपको। फिर आगे ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस फॉर का यूज़ करके टाइम लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1992। वह यहाँ 1992 से रह रही है। ओके, तो अभी मैं और एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है। देखते हैं सबसे पहले सिंस का यूज़। आप सिंस का यूज़ करते हो जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग की, या ऐसा टाइम जिसको आप प्लूरल नहीं कर सकते। देखो जैसे कि मैंने बोला सिंस 2012 से, तो आप इसको 2012 को प्लूरल कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसी तरीके से सिंस 2 AM बोल सकते हो या सिंस 2 PM बोल सकते हो। अब यहाँ 2 AM को 3 PM को आप प्लूरल कैसे करोगे, नहीं हो सकता ना। जैसे आप डे को डेज बोल सकते हो, ओके, वीक को वीक्स बोल सकते हो, मंथ को मंथ्स बोल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको प्लूरल नहीं कर सकते। ओके, आगे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस चाइल्डहुड, सिंस येस्टरडे, सिंस मंडे या सिंस जनवरी आप बोलते हो, सिंस ट्यूसडे हो गया, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। आप इस तरीके से बोलोगे तो ये जो टाइम है एक एग्जैक्ट टाइम है, इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते, तो आप इस यहाँ पे सिंस का यूज़ करोगे। और ऐसा टाइम जिसको आप प्लूरल कर सकते हो, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तब उसके पहले हम लगाते हैं हमेशा फॉर। जैसे कि 4 आवर्स। ओके, यहाँ पे देखो आर को आप आवर्स लिख सकते हो, प्लूरल हो गया, तो आप इसके आगे क्या लगाओगे, 4 लगाओगे। इसी तरीके से बोल सकते हो फॉर मैनी आवर्स, मतलब कई घंटों से। 4 डेज, कई दिनों से। फॉर मैनी वीक्स, कई हफ्तों से। फॉर मंथ्स हो गया, मतलब महीनों से। 4 ईयर्स हो गया, सालों से। इसी तरीके से 4 सेंचुरीज, मतलब कई शताब्दियों से। ओके, तो इस तरीके से आपको सिंस फॉर का यूज़ करना है। चलिए अब कुछ और अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स को एनालाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जुलाई। मैं यहाँ जुलाई से काम कर रहा हूँ। ओके, काम करना कब स्टार्ट करा था, जुलाई में स्टार्ट करा था, और अभी भी क्या है, काम जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, सेकेंड इज़ दे हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। वे लोग यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। 2 घंटे पहले उन्होंने इंतज़ार करना शुरू करा था और अभी भी वो काम क्या है, कंटिन्यू है। थर्ड एग्जाम्पल, रीना हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर लास्ट 3 मंथ्स। रीना पिछले 3 महीने से इस किताब को पढ़ रही है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब देखते हैं हम अपना नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना आपको। जैसे परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था आपको कि हैज़ हैव के बाद हम क्या लगा रहे थे, नॉट लगा रहे थे। इसी तरीके से आपको सेम करना है। यहाँ पे हैज़ हैव के बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। रूल देखो, सब्जेक्ट लगाया है, फिर हैज़ हैव है, फिर नॉट है, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस में टाइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। आप इसको हैव नॉट बोलो, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, हैवंट। आई हैवंट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। ओके, सिंस मॉर्निंग लगाया, एक एग्जैक्ट टाइम की बात करिए हमने यहाँ पे। आगे, ही हैज़ंट बीन स्टॉकिंग मी फॉर अ मंथ। वह 1 महीने से मेरा पीछा नहीं कर रहा है। ओके, स्टॉक का मतलब क्या होता है, पीछा करना। तो देख रहे हो ना दोस्तों, आपकी कितनी आसानी से अब हमारे सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी और कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर होते जाएंगे। नेगेटिव के बाद आते हैं आपके येस नो टाइप वाले सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसमें मैंने बताया था कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है और हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ हैव, और उसको अब हम कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले। जैसे कि आप रूल्स में देख सकते हो, सबसे पहले हमने हैज़ हैव का यूज़ करा है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाया है, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम लगा दिया। इसी तरीके से नीचे वाले रूल में हैज़ हैव लगाया आपने, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाया है, फिर सिंस फॉर के साथ आप लगा दोगे यहाँ पे टाइम। ओके, बीन से पहले आपको नॉट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से सो रहे हो। हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे। तो इस तरीके से इसमें आप सेंटेंसेस बना सकते हो।
इंटरोगेटिव येस नो टाइप वाले के बाद हम बात करते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेस की। और मैंने बताया था WH वाले सेंटेंसेस में जो आपका रूल होता है वो किससे स्टार्ट होता है, WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि यहाँ रूल देख सकते हो आपने लगाया सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद आपने वही इंटरोगेटिव येस नो टाइप वाले का पूरा रूल लगा देते हैं हम, जैसे कि हैज़ हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है आपको, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम लगा देना है। इसी तरीके से जो WH का नेगेटिव वाला सेंटेंस होगा उसमें WH लगाना है, फिर हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, फिर बीन, वर्ब की ING वाली फॉर्म लगानी है आपको, ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम लगा देना है। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर लास्ट 2 days, तुम पिछले 2 दिन से क्या कर रहे हो। नेक्स्ट इज वाई हैजंट शी बीन स्लीपिंग फॉर 3 weeks, वह 3 हफ्तों से क्यों नहीं सो रही है। ओके, तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बोल के प्रैक्टिस करते हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ंट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैज़ंट ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इसी तरह अब हम इसका हिंदी का स्ट्रक्चर देखते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा। क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को हम बोल के प्रैक्टिस करके इसको अपनी फ्लुएंसी में, अपनी स्पीकिंग में लेके आ सकते हैं। और जब कोई चीज़ नेचुरली आपके मुंह से निकलती है तो वहाँ पर आपको रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हमने अपने प्रेजेंट के चारों टाइप तो कर लिए, कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम देखेंगे पास्ट के 4 टाइप्स पे। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपने पास्ट टेंस की तरफ। दोस्तों लेसन के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि ईच टेंस की कितनी कैटेगरीज होती हैं, 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी थी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट टेंस के अंदर भी हमारी 4 कैटेगरीज होंगी यही। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जब कोई एक्शन जो पास्ट में समाप्त हो गया हो या पास्ट में किसी हैबिट को दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, वाक्य के लास्ट में उसमें आता है आ, जैसे कि राम आया, ई की मात्रा वह गई, या एक ही मात्रा आप लगा सकते हो कि वे लोग आए, इस तरीके से, या ता था, ती थी, ते थे, जैसे कि मैं स्कूल जाता था, या आप बोल सकते हो कि वह दिल्ली में रहता था। तो इस तरीके से वाक्य के लास्ट में आपकी पहचान आएगी। और इसका रूल क्या है, इसका रूल याद करना पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ही सिंपल है। ध्यान रखना, इसके अंदर सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। बिल्कुल छोटा सा रोल है। और ध्यान रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर लगाई जाती है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लगाई जाती है। अभी हमने पीछे तो पढ़ा था कि इंडेफिनिट टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तब हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसको याद रखना भी आसान है क्योंकि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और किसी के अंदर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हम ये पास्ट को दर्शाने वाले कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई मेट हिम येस्टरडे, मैं कल उससे मिला। येस्टरडे का मतलब क्या होता है, कल जो बीत चुका है, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। उसके बाद दे रखा है अगो, अगो का मतलब होता है पहले, जैसे कि आप बोल सकते हो 2 days अगो, 5 days अगो, 6 days अगो, इस तरीके से। या बोल सकते हो आप लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात। इसी तरीके से लास्ट वीक हो जाएगा, लास्ट मंथ हो जाएगा, लास्ट ईयर हो जाएगा। या आप बोल सकते हो सम डेज़ अगो, जैसे कि मैं बोलूँ कि सम डेज़ अगो आई वेंट टू मीट हिम, कुछ दिन पहले मैं उससे मिलने गया। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स को देख के हम इसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही स्टोल माई मनी, उसने मेरे पैसे चुरा लिए। तो हिंदी का जब आप सेंटेंस देखोगे वाक्य के लास्ट में पहचान आई है एक की मात्रा। और मैंने बताया था अभी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कौन कौन सी पहचान आएगी, एक की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, या ता था, ती थी,
सकते थे इस तरीके से। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने सबसे पहले लगाया है सब्जेक्ट ही, उसके बाद हमने चुराने के लिए क्या होता है स्टील, स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, स्टील स्टोल स्टोलन। तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करा है स्टोल, ही स्टोल माई मनी। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, येस्टरडे ही केम टू मीट मी, कल वह मुझसे मिलने आया। तो यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। ओके, आवाज़ आप देख रहे हो ना, इस तरीके से यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो इसका बनेगा येस्टरडे ही केम टू मीट मी, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म होती है कम, सेम ही रहती है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो थर्ड एग्जाम्पल में आप देखोगे वह रोज स्कूल जाती थी, तो वाक्य के लास्ट में क्या पहचान आई है, तिथि की पहचान आई है। तो हमने बनाया शी वेंट टू स्कूल डेली, हमने यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म लगा दी, वेंट लगा दी, और थर्ड फॉर्म क्या होती है गो की, गोन होती है। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे कि उसने हमें धोखा दिया, ही बिट्रेड अस। ओके, हमने खाना खाया, वी एट फूड, हमने पानी पिया, वी ड्रैंक वाटर, उन लोगों ने हमें डांटा, दे स्कोल्डेड अस। इस तरीके से आप बहुत सारे हजारों सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बना सकते हो। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को। इसके अंदर रूल में थोड़ा चेंज आएगा। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है डिड, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, आप बोलोगे कि अभी तो आपने बताया था कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ओके, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे आप देखोगे डिड, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया है, डिड लगाया है, और डिड किसकी सेकेंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। ओके, तो हमने यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद हमने कुछ चेंज थोड़ी करा है, हमने सेकंड फॉर्म तो यूज़ करी है ऑलरेडी, और हम जब एक बार सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं तो दोबारा हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम हमेशा डिड के साथ किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था, हम डूडस के साथ किसका यूज़ कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी इंडेफिनिट में आपको सब्जेक्ट के बाद डिड यूज़ करना है, और डिड जब आप लगाते हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। ओके, और डिड नॉट को अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलोगे तो आप इसको बोल सकते हो डिडंट। क्या बोलोगे, डिडंट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बोला दे डिड नॉट हेल्प मी, उन लोगों ने मेरी मदद नहीं की, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो दे डिडंट हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल रात नहीं सोया। यहाँ पे नाइट की स्पेलिंग गलत हो गई है, टी नहीं लगाया। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं, योर ब्रदर डिडंट टेल मी अबाउट दिस, तुम्हारे भाई ने इस बारे में मुझे नहीं बताया। तो देखो कितनी आसानी से अब आपके सेंटेंसेस बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना मत भूलना। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हमारे आते हैं येस नो टाइप के इंटरोगेटिव्स, जिसमें हम आंसर किस में करते हैं, येस में या नो में। और मैंने बताया था कि जो येस नो टाइप के जो इंटरोगेटिव्स होते हैं उसमें एक हिंदी का सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। ओके, और जब एक सेंटेंस क्या से शुरू होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा पहले लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैंने बताया भी था अभी आपको। तो सबसे पहले अब हम लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट लगाओगे, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। और इसका जो नेगेटिव वाला रूल बनेगा वो बनेगा डिड, फिर सब्जेक्ट लगाना है, आफ्टर दैट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, डिड ही ऑफन कॉल यू, क्या वह अक्सर तुम्हें कॉल करता था। या सेकंड एग्जाम्पल, डिड यू नॉट लाई टू मी, या आप बोल सकते हो डिडंट यू लाई टू मी, क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो, क्या तुम उससे मिलने नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू मीट हिम, क्या तुमने खाना नहीं खाया, डिड यू नॉट ईट फूड, क्या उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, डिड ही नॉट गिव यू मनी। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने WH फैमिली के सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, WH फैमिली वर्ड, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि रूल देखो, सबसे पहले WH वर्ड लगाया हमने, उसके बाद डिड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे लगाया, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगाया ऑब्जेक्ट। और जिसका जो नेगेटिव वाला रूल बनेगा उसमें आप लगाओगे WH, फिर डिड लगाना है,
फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देना है। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके। वाई डिड यू किल हिम, तुमने उसकी जान क्यों ली। ओके, तो यहाँ पे आपका WH फैमिली का वर्ड है क्यों, और क्यों के लिए आपने लगाया वाई और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डिड यू नॉट कम टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करने क्यों नहीं आए। और भी सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हो, जैसे कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, वाई डिड यू नॉट टेल मी अबाउट दिस। इसी तरीके से आप इसमें और बहुत सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। WH के हों, चाहे वो इंटरोगेटिव के हों, चाहे वो नेगेटिव के हो, चाहे अफर्मेटिव के हो, किसी भी तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अब हम फटाफट से इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे कितने सेंटेंसेस बनेंगे, 6 सेंटेंस बनेंगे। कौन कौन से, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, फिर यस नो टाइप के 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, और उसके बाद WH फैमिली के 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। शी कुक्ड फूड, शी डिडंट कुक फूड, डिड शी कुक फूड, डिड शी नॉट कुक फूड, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो डिडंट शी कुक फूड। नेक्स्ट इज व्हेन डिड शी कुक फूड, वाई डिड शी नॉट कुक फूड, या आप इसे बोल सकते हो वाई डिडंट शी कुक फूड। ओके, तो यहाँ पे हमारे 6 सेंटेंसेस है। पहला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और उसके बाद 3rd और 4th नंबर का जो सेंटेंसेस है वो कौन से हैं आपके, यस नो टाइप के इंटरोगेटिव, और जो 5th और 6th नंबर के सेंटेंसेस जो हैं वो हैं आपके WH फैमिली वाले। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखोगे तो इससे आपको क्या होगा, रूल्स को याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसने खाना पकाया, उसने खाना नहीं पकाया, क्या उसने खाना पकाया, क्या उसने खाना नहीं पकाया, उसने खाना कब पकाया, उसने खाना क्यों नहीं पकाया। तो देखा आपने स्ट्रक्चर को बनाना कितना इजी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था सिंपल सा तरीका। कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आपको 2 चीज़ याद रखनी है। क्या, कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई एक्शन जो है वो इनकम्प्लीट एक्शन की हम बात करते हैं, और दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये थी कि इसके अंदर जो आप वर्ब की फॉर्म यूज़ करोगे वो हमेशा ING वाली फॉर्म यूज़ करनी होती है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स। सबसे पहले, इट शोज़ इनकम्प्लीट एक्शन इन पास्ट। मैंने बताया था कोई भी एक्शन जो इनकम्प्लीट होगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट में किसी इनकम्प्लीट एक्शन की बात हो रही है जो काम पास्ट में पूरा नहीं हुआ था। इसमें वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरीके से आप यूज़ करते हो। जैसे कि वो खाना खा रहा था, हम लोग चल रहे थे, वह TV देख रहा था, वे लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। इस तरीके के सेंटेंसेस हम इसमें बनाते हैं। इसका रूल बहुत सिंपल है याद करना। सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज वर्ब का आप यूज़ करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। हमने जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करा था तो उसमें हम क्या कर रहे थे, इज एम आर के साथ हम ING वाली फॉर्म लगा रहे थे, और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे तब आप लगाओगे वॉज वर्ब के साथ ING। ओके, अब ये देखते हैं कि वॉज का यूज़ आपको कहाँ करना है और वर्ब का यूज़ कहाँ करना है। वॉज आप लगाते हो आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, और वर्ब का हम यूज़ करते हैं वी, यू, दे, या जो प्लूरल नाउन्स होते हैं आप उसके साथ वर्ब का यूज़ करते हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम क्लियर करते हैं। देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को। आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में सो रहा था। यहाँ पहचान देख रहे हो हम क्या लगा रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, और इसीलिए हम क्या किसका यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब के साथ ING वाली फॉर्म का। सेकेंड इज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। थर्ड एग्जाम्पल, हिज मदर वॉज स्कोल्डिंग हिम, उसकी माँ उसे डांट रही थी। है ना कितने इजी सेंटेंसेस, और आपको पता नहीं है, आप भी कैपेबल हो चुके हो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत ही इजी है। कुछ नहीं करना, आपको बस वॉज वर्ब लगाना है, उसके बाद नॉट आएगा और फिर ING वाली फॉर्म हमें यूज़ करनी होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करना चाहो वॉज नॉट की तो बन जाएगी वॉजंट, तो आप सेंटेंस को बोलोगे आई वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस है हम लोग नहीं नाच रहे थे, वी वर नॉट डांसिंग। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ बनेगा वी वरंट डांसिंग। चलिए अब देखते हैं अपने येस नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
मैंने बताया था आपको इंटेरोगेटिव में जो येस नो टाइप के होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं और सेंटेंस हिंदी का क्या से स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ रूल्स में बस मैंने क्या करा है, वॉज वर्ब को पहले लेके आ गया और बाकी सारा का सारा रूल सेम है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर? पहले हम बोल रहे थे यू वर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तुम एक अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन अब सेंटेंस क्या से शुरू हो गया, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब को ले लिया सबसे पहले। अब वर पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। वॉज शी नॉट गोइंग टू मार्केट? क्या वह बाजार नहीं जा रही थी? ऐसे ही आप और सेंटेंस बना सकते हो। क्या तुम नहीं खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग? क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे? वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या तुम कुछ लिख रहे थे? वर यू राइटिंग समथिंग? ओके, चलिए अब देखते हैं अपने WH फैमिली। मैंने बताया था आपको WH के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हमें सबसे पहले WH का वर्ड लगाना है। जैसे कि देखो यहाँ रूल देखते हैं। सबसे पहले हमने लगाया WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे? वॉज वर्ब, वो लगाया हमने। फिर सब्जेक्ट लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई वर यू स्टेयरिंग एट मी? तुम मुझे क्यों घूर रहे थे? वाई वॉज ही नॉट क्राइंग? वह क्यों नहीं रो रहा था? और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे कि वह क्यों चिल्ला रहा था? वाई वॉज ही शाउटिंग? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? वाई वर यू नॉट लिसनिंग टू मी? बन रहे हैं ना कितनी आसानी से सेंटेंसेस। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से, वो भी बहुत ही सिंपल है। तो पहले इंग्लिश का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दे वर फाइटिंग, दे वर नॉट फाइटिंग। वर दे फाइटिंग, वर दे नॉट फाइटिंग। वाई वर दे फाइटिंग, वाई वर दे नॉट फाइटिंग। हिंदी का स्ट्रक्चर। वे लोग लड़ रहे थे, वे लोग नहीं लड़ रहे थे। क्या वे लोग लड़ रहे थे? क्या वे लोग नहीं लड़ रहे थे? वे लोग क्यों लड़ रहे थे? वे लोग क्यों नहीं लड़ रहे थे? अगर आप चाहते हो कि आपको रूल्स को रटना ना पड़े, इतने सारे ढेर सारे रूल्स को बार बार याद ना करना पड़े, तो इस स्ट्रक्चर की आपको बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम देखते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे जब पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस के अंदर हम बात करते हैं कंप्लीट एक्शन की, जब कोई काम पूरा हो चुका है या कोई काम पूरा हो चुका था। ओके, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी के जो सेंटेंसेस बनेंगे उसके वाक्य के अंत में आप क्या लगाओगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कोई काम पूरा हो गया था। ओके, और इसका जो रूल बनेगा बहुत सिंपल रूल है, बिल्कुल छोटा सा रूल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना होता है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की आप बात कर रहे हो, चाहे आप पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हो, या फ्यूचर परफेक्ट की आप बात कर रहे हो। पास्ट परफेक्ट में आपको बस ये ध्यान रखना है, हैड के साथ आप लगाओगे थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। माई फादर हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली के लिए निकल चुके थे। और सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे कि मैं अपना कमरा साफ कर चुका था। आई हैड क्लीन माई रूम, वह एक्सीडेंट में मर चुका था। ही हैड डाइड इन द एक्सीडेंट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही ईजी है। आप रूल की तरफ देखो, मैंने क्या करा है, बस हैड के बाद नॉट लगा दिया और सेंटेंसेस आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। एग्जाम्पल देखोगे। ही हैड नॉट रीच्ड होम, वह घर नहीं पहुंचा था। अगला, आई हैड नॉट इन्वाइटेड माई रिलेटिव्स, मैंने अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित नहीं किया था। और भी सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हो, जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया था। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैंने तुम्हें नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन यू। तो चलिए फटाफट से इसके इंटरोगेटिव्स भी हम देख लेते हैं, उनको बनाना भी बहुत ही सिंपल है। अब ये जो येस नो टाइप के आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। तो आपने रूल में लगा दिया सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें हैड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और फिर उसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैड यू डेकोरेटेड द रूम, क्या तुम कमरा सजा चुके थे। हैड यू नॉट लर्नड ऑल द क्वेश्चंस, क्या तुमने सभी प्रश्न याद नहीं किए थे। अब WH फैमिली के सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखो यहाँ WH फैमिली में क्या करते हैं, हम सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लगाते हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही है, यहाँ पे हैड यूज़ हो रही है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वही किसी पीटी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। दोस्तों बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं और ये चीज़ें आपके दिमाग में आज के वीडियो को देखने के बाद
ऐसी बैठ जानी चाहिए कि ज़िंदगी भर इन टेंसेस को आप ना भूल पाओ। ओके, तो चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके। वाई हैड यू रिटर्न टू दिल्ली, तुम दिल्ली वापस क्यों लौट गए थे। वाई हैडेंट यू फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, तुमने कार्य समय पर पूरा क्यों नहीं किया था। चलिए अब हमने ये सारे 6 टाइप्स इसके देख लिए हैं, अब इसका स्ट्रक्चर भी जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखेंगे। आई हैड कॉल्ड हिम, आई हैडंट कॉल्ड हिम, या आप इसे आई हैड नॉट कॉल्ड हिम भी बोल सकते हो। हैड आई कॉल्ड हिम, हैड आई नॉट कॉल्ड हिम, वाई हैड आई कॉल्ड हिम, वाई हैड आई नॉट कॉल्ड हिम। हिंदी का स्ट्रक्चर, मैंने उसे फ़ोन किया था, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था, क्या मैंने उसे फ़ोन किया था, क्या मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था, मैंने उसे फ़ोन क्यों किया था, मैंने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया था। है ना, कितनी ईजिली आप इन सेंटेंसेस को बना पा रहे हो। अब हम देखते हैं पास्ट का आखिरी टाइप जो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट टेंस का ये हमारा 4th टाइप है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम यूज़ कब करते हैं, जब कोई काम पास्ट में एक निश्चित समय तक जारी था। मतलब कि कोई काम एक पास्ट में एक निश्चित समय में स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर टाइम तक वो जारी रहा। वाक्य के लास्ट में आएगा यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे के साथ आपको टाइम लगाना होता है। रूल इसका देखते हैं। आपको सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगाते हैं, फिर बीन लगाना है। और मैंने बताया था आपको कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस में आपको वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करना होता है। फिर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर हम इसमें क्या लगाते हैं, सिंस फॉर का यूज़ करते हैं, और साथ में टाइम हमें लगाना होता है। जिन लोगों को रूल लंबा लग रहा है उनको याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी कि हेडिंग को आपको देखना है। हेडिंग में दे रखा है सबसे पहले पास्ट परफेक्ट। ओके, तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या था, अभी जस्ट हमने देखा हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, तो यहाँ पे भी देखो हैड के बाद बीन लगाया है हमने। बीन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म ही तो है, तो ये लगाया। उसके बाद हेडिंग में क्या बचा आपका, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस में हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से हेडिंग के बेसिस पे आप इसका रूल बना सकते हो। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो कितने समय तक चला, 2 घंटे तक चला। इसी तरीके से शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही थी। सोने का एक्शन स्टार्ट हुआ और वो कब स्टार्ट हुआ, सुबह से स्टार्ट हुआ। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसके बाद। जैसा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कर रहे थे, हैड के बाद हम नॉट लगा रहे थे, इसी तरीके से आपको यहाँ पे हैड के बाद नॉट लगाना है और बाकी पूरा रूल आपका सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था। अगला, वी हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मंडे, हम सोमवार से नहीं चल रहे थे। अब इसी तरीके से इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम बना के देखते हैं। नेगेटिव के बाद कौन से आते हैं हमारे, यस नो टाइप के इंटरोगेटिव्स। और इसके अंदर क्या होता है, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है और हम हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं सबसे पहले, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैड को लगा दिया पहले और बाकी सारा रूल आपका सेम रहेगा। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995, क्या वह 1995 से दिल्ली में रह रहा था। अगला, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा था। आप इसी तरीके से इसमें और भी एग्जांपल्स बना सकते हो। अब देखते हैं इसके WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। WH फैमिली वाले सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले वही WH फैमिली का वर्ड लगाना है और उसके बाद आपको आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, हैड, वो लगानी है और उसके बाद पूरा का पूरा रूल आपका सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर लास्ट 3 वीक्स, तुम पिछले 3 हफ्ते से क्या कर रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन लिविंग विद योर पेरेंट्स फॉर मैनी ईयर्स, तुम इतने साल से अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह रहे थे। चलिए अब इसका जल्दी से हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं और उसी के साथ हमारा पास्ट टेंस ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, वाई हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock और उसके बाद लास्ट बनेगा वाई हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। सिंस फॉर का यूज़ तो मैंने आपको पहले ही परफेक्ट टेंस जो हमने प्रेजेंट में करे थे उसमें बता दिया था मैंने। ओके, यहाँ पे देखो 2 o'clock एग्जैक्ट टाइमिंग है तो इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, सिंस का यूज़ किया है। इसके हिंदी के स्ट्रक्चर देखते हैं। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। क्या वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, क्या वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था।
वह 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहा था, वह 2 बजे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था। इसी के साथ दोस्तों हमारा पास्ट टेंस भी पूरा हो गया। इसकी भी हमने चारों कैटेगरीज कर ली। कौन कौन सी? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया, पास्ट टेंस हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर टेंस की तरफ। दोस्तों फ्यूचर टेंस के अंदर भी हमारी वही सेम 4 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ईच कैटेगरी को हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। इसे हम कब यूज़ करते हैं? जब फ्यूचर में होने वाले हम किसी एक्शन की बात करते हैं, जैसे कि वह मुझसे मिलने आएगा, हम लोग गांव जाएंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वह खाना खाएगा, आज रात को मैं अपना कमरा सजाऊंगा, वे लोग कमरे की सफाई करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके वाक्य के लास्ट में गा, गे, गी आएगा, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनेट की कैटेगरी में रखेंगे। और इसका रूल क्या है? बिल्कुल सिंपल रहेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल शैल आएगा, और विल शैल के बाद हम लगाते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको हमेशा यूज़ करना है। और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि विल कब आएगा और शैल का यूज़ हमें कब करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं विल शैल की टेंसेस के अंदर, तब हम शैल लगाएंगे किसके साथ? आई के साथ और वी के साथ। और विल आपको लगाना है रेस्ट ऑफ द जितने भी आपके प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ आपको किसका यूज़ करना है? विल का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, कल मैं मुंबई जाऊँगा। ही विल हेल्प अस, वह हमारी मदद करेगा। आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे कि मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा, आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट। वे लोग कल मुझसे मिलने आएंगे, टुमारो दे विल कम टू मीट मी। ओके दोस्तों, विल शैल का यूज़ हम टेंसेस में तो करते ही हैं, साथ ही साथ विल शैल मोडाल वर्ब्स भी है। तो मोडाल वर्ब्स के तौर पर जब हम यूज़ करते हैं विल शैल का, तब ये क्या दिखाता है? विल दिखाता है, मतलब किसी की इच्छा। डिटर्मिनेशन की बात करता है, मतलब संकल्प की बात करता है, या थ्रेट, धमकी की बात करता है। जैसे कि ये पहला एग्जांपल देखो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, आई विल किल यू। लेकिन अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सबके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप विल शैल को एज अ मोडाल वर्ब यूज़ करोगे, जब आप थ्रेट के लिए, विल के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए विल शैल का यूज़ करोगे, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आप आई के साथ और वी के साथ विल लगाओगे और बाकी सबके साथ क्या लगाओगे? शैल का यूज़ करोगे। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लगाया है आई विल किल यू, तो हमने यहाँ पे आई के साथ शैल ना लगा के विल का यूज़ करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विल शैल का यूज़ एज अ थ्रेट के लिए हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें, दे शैल सर्व द कंट्री, वे लोग देश की सेवा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? किसी की विल की बात हो रही है, किसी की इच्छा की बात हो रही है। तो यहाँ पे विल शैल का यूज़ हम कर रहे हैं एज अ मोडाल वर्ब, इसीलिए यहाँ पे हमने दे के साथ शैल लगाया है, ना कि विल लगाया है। चलिए अब हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। दोस्तों इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत आसान है। आपको बस क्या करना है? विल शैल के बाद लगा देना है नॉट और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करते हो तो विल प्लस नॉट क्या हो जाता है? आपका वॉन्ट हो जाएगा और शैल प्लस नॉट हो जाएगा शेंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी शैल नॉट अपोज दैम, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करोगे तो आप बोल सकते हो वी शेंट अपोज दैम। अगला एग्जाम्पल, दे विल नॉट लैंड अस एनी मनी, वे लोग हमें कोई पैसे उधार नहीं देंगे। ओके तो यहाँ पे देखो, आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के बेसिस पे बनाओगे तो बनेगा दे वॉन्ट लैंड अस एनी मनी। और भी सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हो, जैसे कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई शैल नॉट टॉक टू यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, आई शैल नॉट गिव यू मनी। ओके चलिए अब हम देखते हैं इसके इंटरोगेटिव येस नो टाइप वाले सेंटेंसेस। अब देखो येस नो टाइप वाले में सेंटेंसेस हिंदी के क्या से स्टार्ट होते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा देते हैं? पहले। तो इसका रूल क्या बनेगा? सबसे पहले विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाना है आपको, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और येस नो टाइप का जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें आप लगाओगे विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाओगे? सेकेंड, शैल वी नॉट गो देयर, क्या हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे? और सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे कि क्या वह तुम्हें कुछ देगा? विल ही गिव यू समथिंग, क्या तुम उससे बात करोगे? विल यू टॉक टू हिम। तो ऐसे आप और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए WH फैमिली देखते हैं इसमें।
जैसा कि हम जानते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, विल शैल लगाया हमने, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। और WH का जो नेगेटिव वाला सेंटेंस बनेगा उसमें आपको लगाना है WH, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नॉट लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि व्हेन विल यू कम हेयर, तुम यहाँ कब आओगे। तो कब क्या है, यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड है और इसे हमने लगा दिया सबसे पहले और इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करा है। अगला सेंटेंस, वाई विल यू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे। अब इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो 6 हमने सेंटेंसेस बनाए हैं इनको स्ट्रक्चर में देखते हैं। दे विल टॉन्ट अस, दे विल नॉट टॉन्ट अस, विल दे टॉन्ट अस, विल दे नॉट टॉन्ट अस, वाई विल दे टॉन्ट अस, वाई विल दे नॉट टॉन्ट अस। हिंदी का स्ट्रक्चर, वे लोग हमें ताने मारेंगे, वे लोग हमें ताने नहीं मारेंगे, क्या वे लोग हमें ताने मारेंगे, क्या वे लोग हमें ताने नहीं मारेंगे, वे लोग हमें ताने क्यों मारेंगे, वे लोग हमें ताने क्यों नहीं मारेंगे। देखा बन रहा है ना कितनी इजीली ये स्ट्रक्चर। इंडेफिनेट हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस का हमें यूज़ करना है जब फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। मैंने आपको बता रखा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट एक्शन की, जब कोई काम पूरा ना हुआ हो। तो फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा एक्शन जो इनकम्प्लीट होगा, चल रहा होगा, तो उसके लिए हम बात करेंगे। उसके लिए हम रूल लगाएंगे किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ओके, इसमें वाक्य के अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और रूल आपका लगेगा, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी और शैल बी का यूज़ करना है आपको, और उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की ING वाली फॉर्म। इतनी बात तो आपको अब अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी कि कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम हमेशा वर्ब की ING वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं। और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा होगा। आई शैल बी टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँगा। और भी आप सेंटेंसेस इसमें बना सकते हो, जैसे कि हम लोग मैच देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग द मैच। मेरी मम्मी मुझे डांट रही होंगी, माई मदर विल बी स्कोल्डिंग मी। हम लोग गांव जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू द विलेज। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस जो बनेंगे उसमें हम विल शैल के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि रूल देखते हैं, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप लगाओगे विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगाओगे, और उसके बाद फिर आपको पता है कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब की ING वाली फॉर्म लगा देते हैं, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा होगा। सीमा विल नॉट बी स्लीपिंग, सीमा नहीं सो रही होगी। और सेंटेंसेस आप बना सकते हो, हम लोग नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी प्लेइंग, वह कमरे की सफाई नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी क्लीनिंग द रूम। अब इसके देखते हैं हम येस नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव को जो येस नो टाइप वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें तो हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगा देते हैं, सबसे पहले लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल शैल है उसे हम लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, फिर आप लगाओगे बी, फिर वर्ब की ING वाली फॉर्म आपको यूज़ करनी है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसका जो नेगेटिव वाला सेंटेंस बनेगा उसमें विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी वॉचिंग TV, क्या तुम TV देख रहे होगे। विल यू नॉट बी वॉचिंग TV, क्या तुम TV नहीं देख रहे होगे। और सेंटेंसेस आप बना सकते हो, क्या तुम खाना पका रही होगी। विल यू बी कुकिंग फूड, क्या तुम कुछ कर रहे होगे। विल यू बी डूइंग समथिंग। अब देखते हैं अपने WH फैमिली सेंटेंसेस। अब यहाँ WH फैमिली के जो सेंटेंसेस है उसमें हम सबसे पहले लगाएंगे WH फैमिली वर्ड, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर बी लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट लगा देना है। और इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें WH विल शैल, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट लगा देना है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इसका रूल बनाना बहुत सिंपल है। WH फैमिली का जो वर्ड होता है उसके बाद आप येस नो टाइप के जो इंटरोगेटिव के हमारे रूल थे उनको हम डिट्टो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा का ऐसा ही। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई विल द चिल्ड्रन बी रनिंग, बच्चे क्यों दौड़ रहे होंगे। वाई विल शी नॉट बी कुकिंग फूड, वह खाना क्यों नहीं पका रही होगी। ओके, सिंपल है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर भी जल्दी से हम देख लेते हैं।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर की बोल के हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ही विल बी रीडिंग अ बुक, ही वॉन्ट बी रीडिंग अ बुक, या आप इसे बोल सकते हो ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। विल ही बी रीडिंग अ बुक, विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक, वाई विल ही बी रीडिंग अ बुक, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक। हिंदी का स्ट्रक्चर वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, क्या वह किताब पढ़ रहा होगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, वह किताब क्यों पढ़ रहा होगा, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्लियर होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे जब फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा। परफेक्ट में मैंने बता रखा है आपको, हम बात करते हैं कंप्लीट एक्शन की, और परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे रूल आप देखोगे बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप विल शैल लगाओगे, विल शैल लगाने के बाद आपको लगाना है हैव, और हैव के बाद हम लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। और वाक्य के लास्ट में जो पहचान होगी वो होगा कोई काम कर चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि अपराधी वहाँ से भाग चुके होंगे। द कल्प्रिट्स विल हैव फ्लेड फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे देखो फ्लेड मैंने लगाया है फ्ली की थर्ड फॉर्म में। फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना या भाग जाना। सेकेंड एग्जाम्पल, द पुलिस हैव अरेस्टेड हर। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होगी। सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे कि ट्रेन निकल चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। वह कमरा सजा चुका होगा, ही विल हैव डेकोरेटेड द रूम। ओके, चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आसान है बिल्कुल। आपको बस ध्यान रखना है कि विल शैल के बाद लगा देना है नॉट। रूल देखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर विल शैल लगाया, फिर नॉट आया, उसके बाद हैव के बाद आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही विल नॉट हैव ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करते हो विल प्लस नॉट की, तो ये सेंटेंस बनेगा ही वॉन्ट हैव ईटन फूड। सेकेंड एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। यहाँ पे दोस्तों क्लीन नहीं आएगा, क्लीन्ड आएगा। ओके, वह कमरा साफ नहीं कर चुका होगा। नेगेटिव के बाद फिर यस नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल शैल को पहले लेके आ जाते हैं। मतलब बता रखा है मैंने कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है। तो सबसे पहले आप विल शैल लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इसका जो नेगेटिव वाला रूल होगा उसमें विल शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नॉट आपको लगाना है, फिर हैव लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। विल शी हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना पका चुकी होगी। नेक्स्ट, विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना नहीं पका चुकी होगी। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस इसके अंदर भी बना सकते हो। तो चलिए अपना WH फैमिली टाइप देखते हैं। इसमें इसके जो WH फैमिली के आप सेंटेंसेस बनाओगे उसमें रूल क्या होगा आपका। सबसे पहले हम लगा देते हैं WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद विल शैल आपको लगाना है, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर हैव आएगा आपका, उसके बाद आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। और इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर हैव लगाओगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आप लगा दोगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेयर विल ही हैव रन, वह कहाँ भाग चुका होगा। वाई विल ही नॉट हैव ईटन फूड, वह खाना क्यों नहीं खा चुका होगा। और सेंटेंसेस भी आप इसमें बना सकते हो, जैसे कि वह सवाल हल कैसे कर चुका होगा। हाउ विल ही हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये बनाना भी आसान है। वी शैल हैव डेकोरेटेड द रूम, हम कमरा सजा चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव डेकोरेटेड द रूम, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। शैल वी हैव डेकोरेटेड द रूम, शैल वी नॉट हैव डेकोरेटेड द रूम, ये जो दो सेंटेंसेस आपके कौन से हैं, येस नो टाइप के इंटरोगेटिव्स हैं। उसके बाद लास्ट के जो दो सेंटेंसेस आपकी ये WH फैमिली वाले हैं। हाउ शैल वी हैव डेकोरेटेड द रूम, हाउ शैल वी नॉट हैव डेकोरेटेड द रूम। ओके, तो परफेक्ट टेंस भी हमारा फ्यूचर का क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारा आखिरी कौन सा आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों, फ्यूचर टेंस का हमारा आखिरी टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखते हैं इसका यूज़ हम कब करते हैं। इस टेंस से पता चलता है कि फ्यूचर में किसी निश्चित टाइम तक कोई एक्शन जारी रहेगा,
इसके अंदर मैंने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है कि पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू हुआ, ओके, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और वो आगे तक क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ओके। फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक क्या होगा, वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि बाय 15 अप्रैल वी शैल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। 15 अप्रैल को हमें यहाँ काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे। देखो काम करना कब स्टार्ट करा था उसने, 10 साल पहले, और इस 15 तारीख को, इस 15 अगस्त को कितने साल हो जाएंगे, उसे 10 साल हो जाएंगे काम करते हुए। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जनवरी में मुझे यह किताब लिखते हुए पूरे 15 साल हो जाएंगे, ओके। तो किताब लिखना कब स्टार्ट करी थी, 15 साल पहले स्टार्ट करी थी, ओके, और इस जनवरी में कितने हो जाएंगे, पूरे 15 साल हो जाएंगे। या मैं बोल सकता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट 5 ईयर्स। मतलब कि इस महीने के अंत तक मुझे इस घर में रहते हुए कितने साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें सेंटेंसेस बना सकते हो। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो आगे मैंने बस सिर्फ इसके रूल्स लिखे हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया है। इसके आप रूल्स देखोगे, नेगेटिव के रूल में तो वही आपको विल शैल के बाद नॉट लगा देना होता है। जैसे कि देखो सब्जेक्ट लगाया आपने, फिर विल शैल लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर हैव बीन लगाने के बाद आपको आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करके सिंस फॉर प्लस में टाइम लगा देते हैं। इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस जो हमारे येस नो टाइप के होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। मतलब कि विल शैल को हम लगा देंगे सबसे पहले और बाकी का रूल आपका सारा रहेगा सेम। और WH फैमिली के जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें हम सबसे पहले WH लगाते हैं, उसके बाद विल शैल आएगा, फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे हैव बीन का यूज़ करके आईएनजी वाली फॉर्म, और आगे आपका रूल पूरा सेम रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन टेंसेस का हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, ओके, तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया है। तो दोस्तों हमारे टेंसेस हो गए हैं कंप्लीट। आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 2 महीने का कोर्स आपने सिर्फ 1 घंटे कुछ मिनटों में ही पूरा कर लिया। ये बात तो पक्की है कि टेंसेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आज की वीडियो में आपने समझे हैं, वो आप कभी भी चाहकर भी नहीं भुला पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और काम ये है कि कोई भी आपके पास ग्रामर की बुक हो, XYZ जो भी हो, तो उसको लेके आप उसमें से प्रैक्टिस करो सेंटेंसेस की। जो इसमें स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सिखाए हैं उनकी बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो भी सेंटेंसेस आप बनाओगे इसमें टेंसेस में, उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके बनाना है, तभी आप टेंसेस को लंबे समय तक याद रख पाओगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा समय लगा है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी थी तो इसको कंपाइल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इंग्लिश को सीख पाएँ। और अगर आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।